मणिपुर में हुई घटना के विरोध में सड़क पर महिलाओं ने उतरकर जमकर प्रदर्शन किया है। मणिपुर की घटना के विरोध में भारी आक्रोश भी देखा गया है। करहल में समाजवादी महिला सभा ने कैंडल मार्च निकालकर अपना कड़ा विरोध जताया है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। इस दौरान कैंडल मार्च करहल के मोहल्ला बाग वृंदावन मंदिर से शुरू होकर करहल के किसनी चौराहे पर स्थित जननायक स्वर्गीय नथु सिंह यादव की मूर्ति पर समापन किया गया। इस अवसर पर महिला सभा की जलाध्यक्ष ज्योति मैसी के नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इसी के साथ क्या कहते हुए नजर आई महिलाएं, हम आपको इस वीडियो जरिए सुनवाते हैं। क्या कार्यक्रम है आपका जो आज कैंडल मार्च निकाला आपने? आज जो मणिपुर में महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं उसके संबंध में हमने विरोध प्रदर्शन और उनको श्रद्धांजलि जो वहाँ ख़त्म हुए हैं श्रद्धांजलि के रूप में विरोध प्रदर्शन के रूप में आज का ये कैंडल मार्च रखा है। ये कहाँ से शुरुआत की और कहाँ ये समापन का कार्यक्रम है? ये हमने वृंदावन वहाँ से शुरू करा है और यहाँ आके स्वर्गीय नथु सिंह जी के चौराहे पर यहाँ समापन करा है। पूरा बाजार हमने कवर करा है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो इतनी जघन्य अपराध हो रहे हैं वहाँ मणिपुर में उसको तुरंत रोका जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जो हत्यारे हैं उनको सज़ा दी जाए। बहुत ज़्यादा महिलाओं की दुर्दशा है जो हम लोगों को जब तस्वीरें देखी हम लोगों का हृदय दहल गया। और अभी एक घटना मैं आज ही पढ़ रही थी कि एक लड़की 18 वर्ष की 15 तारीख को उसका अपहरण हुआ 15 मई को। और वहाँ जो मणिपुर मदर ऑफ मणिपुर कहा जाता है वहाँ के संस्था के लोगों ने उसे मार के 4 हथियार बंदों के हवाले कर दिया और उसका जंगल में ले जाके रेप किया गया और उसको गाड़ी से धक्का मार दिया गया। वो नाले में गिरी और वो ये सोचे मर गई। फिर बाद में जब वो उठी है खून से लथपथ तो उसे एक ऑटो वाला सब्जी में छुपा कर ले जाने लगा थाने। तो उस लड़की ने कहा मुझे विश्वास नहीं है, मुझे मेरे घर छोड़ो। और आज वो अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही है। जब वहाँ की फ़ोटो वायरल हुई मणिपुर की तो इसके बाद वहाँ विष्णुपुर में घर और स्कूलों में आग लगाई गई, चूराचांदपुर में और इम्फाल में फायरिंग हुई। वहाँ गृह युद्ध जैसा माहौल है, लाशें नालियों में सड़ रही हैं। ऐसे अपराधियों पर किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? ऐसे अपराधियों को तुरंत पकड़ कर इनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो ये हमारा भारत देश नारियों का सम्मान करने वाला देश रहा है। सीता सावित्री यहाँ पैदा हुई हैं, लेकिन आज एक दुर्दशा नारियों की है। पूरे देश में हाहाकार है, महिलाएं सब विरोध में हैं। पूरे विश्व में अपने देश की सिर्फ बेइज्जती हो रही है। हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन विश्व में हम जो संदेश दे रहे हैं वो कितना गलत जा रहा है कि हम अपने यहाँ की महिलाओं की अस्मत नहीं बचा पा रहे हैं, बल्कि उनको बाजार में नंगा घुमा रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्मनाक घटनाएं हैं ये जो हमारे देश के लिए और इस सरकार के लिए बहुत शर्मसार। कैंडल मार्च आपने निकाला, कल आपने प्रदर्शन भी किया था, किस तरह से जो है अपराधियों पर कार्रवाई चाहती हैं? हम अपराधियों पे कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं कि जिस प्रकार जब लड़कियों के साथ में ये इस तरीके की हरकत करते हैं और उनके अंदर इतना सा भय नहीं होता है कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमें सजा भी मिल सकती है, तो उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए उन बेटियों के लिए कैंडल मार्च हम निकाल रहे हैं। साथ ही हम अपने प्रधानमंत्री की मरी हुई सोच के लिए भी ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कि बेटियों के साथ में आए दिन ऐसी हरकतें हो रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के मुँह से उफ तक नहीं निकल रही है। साथ ही मैं ये चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी आपकी पार्टी में इतनी सारी वरिष्ठ मंत्री हैं जो बिल्कुल भी जो महिलाएं हैं और वो इतना भी नहीं बोलना चाह रही है। वे क्यों नहीं बोलना चाह रही है? आपकी पार्टी की महिलाएं अगर कुत्ते को कुत्ता कह दे तो उनको इतना दर्द हो जाता है और हमारी महिलाएं कुत्तों से भी बुरी मौत मारी जा रही हैं तो उन्हें इतनी सी भी दिक्कत नहीं हो रही है। मैं ये चाहती हूँ कि तुरंत ही वहाँ पर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। निकाला है
क्या पूरा कार्यक्रम रहा, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? जो मणिपुर में ये जो शर्मसार घटना घटित हुई है, इसके लिए सजाए मौत की सज़ा के अलावा कोई सज़ा नहीं है। सारे दोषियों को पकड़ के उनको फांसी की सज़ा दी जाए। और जब चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी जी मणिपुर में गए थे और कहा था उन्होंने कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बटन दबाइए और महिलाओं के सम्मान के लिए बटन दबाइए। तो कहाँ गया महिलाओं का सम्मान, कहाँ गई उनकी सुरक्षा? और जब वहाँ इतना बड़ा अपराध हो रहा है और जब ये समझो आप, जब मणिपुर में इतनी हिंसा भड़क चुकी है, लोग जल रहे हैं, वहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा है और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अमेरिका घूम रहे हैं, फ्रांस घूम रहे हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वहाँ के वहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार है, भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं रविंद्र सिंह जी, बीरेन सिंह जी, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। जब वो काम नहीं कर पा रही क्योंकि वो उनकी सरकार की है, इसलिए वो आज भी वहाँ बैठे हुए हैं। तो जब कश्मीर में धारा 370 जब हटाई गई थी तो तुरंत एक्शन ले लिया गया। तो इस घटना पे क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? हम महिलाओं की बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है? तो ऐसी घटना के लिए सजाए मौत की सजा दी जाए। कैंडल मार्च निकाला, क्या रहा पूरा कार्यक्रम, किस तरह की सजा होनी चाहिए अपराधियों पर? ये जो मणिपुर की घटना है ये बहुत निंदनीय है। आज तीसरा दिन है, समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए एकजुट है और पूरे भारतवर्ष की महिलाएं इस घटना से त्रस्त हैं और प्रताड़ित हैं। मैं भारतवर्ष की महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि देश में आने वाला समय जो मणिपुर में हाल हुआ है वही पूरे देश में होने वाला है, क्योंकि जो हमारे देश का राजा है उसे देश की महिलाओं की चिंता ही नहीं है। वो देश विदेश में घूम रहे हैं कि उनके घर में ना तो बेटी है ना बहन है, एक माँ थी वो भी इस दुनिया में नहीं है, तो उन्हें महिलाओं की कोई परवाह नहीं है। मैं अपनी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि आपको सन 2024 में एक ही आवाज़ उठानी है कि इस सरकार को देश से भगाना है, नहीं तो आने वाला कल हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही खराब होगा। मैं यही कहना चाहूँगी। कैंडल मार्च निकाला है, क्या पूरा कार्यक्रम रहा आपका? हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला जो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हुआ है इस भारत देश में, और इस भारत देश की जो प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो भी कुछ बोल नहीं रही, पूरी सरकार शांत बैठी, गूंगी बहरी अंधी हो गई है। तो कैंडल मार्च निकाला ताकि आप लोगों के माध्यम से सभी महिलाएं जागरूक हुई, क्योंकि जो इन महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ जो रेप हो रहा है, उनको जिंदा गाड़ा जा रहा है, उन लोगों को न्याय मिल सके और जो दोषी उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको फांसी। मणिपुर की घटना घटित हुई है, इसी तरीके के हालात हर जगह व्याप्त हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? देखिए, जब हमारा देश का चौकीदारी चोर है तो हम लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? चौकीदार जी हमारे हमेशा अपने मन की बात कहते रहते हैं। उनको सोचना चाहिए कि हम अपने मन की बात कहते हैं तो हमारे देश की जो जनता है उसकी भी मन की बात सुननी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, फांसी होनी चाहिए ऐसे दोषियों को। और मैं मांग करती हूँ इस देश की सरकार से और निंदा भी करती हूँ इस सरकार से कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप सब लोग देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि महिलाओं के साथ कितना जुर्म हो रहा है। इस पर काबू करने के लिए कोई सरकार कड़े फैसला नहीं ले रही है। अगर दोषियों को फांसी की सजा हो तो आगे तो